एक बार फिर से बोलिए, क्या बोलेगा? आप लोग को नहीं बोला है, हम सबके लिए आए हैं। क्या बोलेगा? प्रशासन के लोगों से ये आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। 2003 में एक प्रोग्राम में मेरी मुलाकात होती है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से लंदन के साउथ हॉल में, और वहां पे जिस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में स्वर्गीय पासवान जी पहुंचे थे, वहां पे किसी कंट्री की तरफ से जहां मैं रहता था, इंडियन कम्युनिटी में विशेष अतिथि के रूप में मैं भी पहुंचा था, और वहीं से सिलसिला शुरू होता है। रामविलास पासवान जी से मुलाकात होती है और आमंत्रित करते हैं कि नहीं, बिहार चल रहा है, तेरे जैसे नौजवान को आना चाहिए। और जब मैं बिहार की धरती पर आया तो मेरी पहली मुलाकात 2037 पार्टी से शुरुआत हुई, और बड़े भाई अनिल जी से हुई। जब अनिल जी सामने के डेस्क पर बैठा करते थे, हम लोग सामने कर्जता की तरह बैठा करते थे। और 2005 में पहली बार चुनाव लड़ने का कहीं से कोई इच्छा नहीं थी, मन नहीं थी, लेकिन लोगों ने लड़वा दिया और चुनाव जीता। आप सबों के आशीर्वाद से आज तक विधायक और सरकार ने मंत्री भी बनाया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा भाई अनिल जी को कि कितने प्रयास से एक शुरुआत है। कोचस नाम ही सुनने से लगता है जिस तरह से गया कि पूरी धरती कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़ा हुआ धरती है। और कोच का मतलब आप जानते हैं कोच क्या होता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं तो सारे जो आध्यात्मिक लोग जुड़े हुए थे, कहीं न कहीं यहाँ से कोच से संचालित हुआ करता था, तभी जाकर के इसका नाम कोचस था। अभी बात आ रही थी, माननीय पूर्व मंत्री हमारे साथी विधायक यहाँ से भी बता रहे थे तुरंत। मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि कैसे हमसे डिमांड कर दिए, उनसे बिहार के लोग डिमांड करते थे। तो मेरे ऐसे भाई हैं जो बिहार में बैठ करके और मुझे आंख पे पट्टी बांध के कहेंगे कि इसको दर्शन कर दीजिए तो मैं कर दूंगा। फिर उनको मारने की जरूरत क्या है? ये छोटी सी चीज है, तुरंत द्वारा मैं तो समझता हूँ आपका ऊपर जब भी रहे आप लिख करके दीजिए। और जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में पदाधिकारी को लंबा समय लग जाता है, लेकिन आप यहाँ से, यहाँ के जिलाधिकारी सीओ से एनओ से तुरंत बनवा देंगे, और मैं समझता हूँ कि 15 दिन के अंदर में योजना स्वीकृत हो जाएगी और उसका टेंडर भी हो जाएगा। आप बता रहे थे टिकट के बारे में, निश्चित रूप से जहां पर इस तरह का विशालकाय मंदिर जो 8वीं शताब्दी का मंदिर अरविंद जी बता रहे थे, यहाँ का स्वामी अरविंद जी, मैंने उस समय से उस मंदिर को ही देखा कि 8वीं शताब्दी का मंदिर लगभग 1300-1400 साल पुराना मंदिर, और आज भी उस तरह से खड़ा है। और उस मंदिर के बारे में यहाँ पे तो आप सीओ से बात करें, लैंड बैंक उनके पास होगा, आसपास में जहां भी लैंड हो। और एक चीज और आग्रह करूंगा, अगर लैंड नहीं मिलता है तो आप किसी किसान भाइयों से बात कीजिए, सरकार उसको अधिग्रहण करने के लिए भी पैसा देगी, उनको मुआवजा मिलेगा और यहाँ पर बिजली बन जाएगा। इससे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रसाद योजना के अंतर्गत, निश्चित रूप से बिहार में प्रसाद योजना के अंतर्गत अगर कोई 2 बड़े काम भी हो रहे हैं तो आपको जान करके आश्चर्य लगेगा। माननीय मंत्री हमारे बड़े भाई प्रेम जी के समय ही गया था, गया में स्वदेश योजना के तहत में मेडिटेशन सेंटर का। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैं आज से 2 महीने पहले वहां के इंडियन मिनिस्टर के साथ में मैंने बैठा, वीरेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ, और सबसे पहले गया का जो मेडिटेशन सेंटर है, 165 करोड़ का मैंने पास करके चलाया, वो आपका टेंडर प्रक्रिया में। दूसरा प्रसाद योजना के तहत मैंने स्वदेश योजना में ही गया में कम्युनिटी सेंटर
150 करोड़ का, जिसके लिए मैं 2-3 दिन के अंदर दिल्ली जाने वाला हूं और वो भी पास होकर के आ जाएगा। इसी महीने आपको अगस्त के अंदर उसका भी टेंडर होगा, कम्युनिटी सेंटर जो 150 करोड़ का होगा। एक दूसरी बात करी कि विष्णुपद मंदिर में किस तरह से विष्णुपद कॉरिडोर को किया जाए, वो भी प्रसाद योजना में उसमें काम चल रही है और मैं समझता हूं कि इसी सरकार के पीरियड में विष्णुपद कॉरिडोर का भी काम हो जाएगा। तो बड़े भाई के आशीर्वाद से आप लोग जिस तरह का आशीर्वाद देते हैं, कम समय मिला, ऐसे भी 15-20 सालों से राजनीतिक के क्षेत्र में रहने पे बहुतों बार गया राज्य और आने का मौका मिला और आकर के अब जब देखता हूं, आज भी मैं कुछ जगहों पर घुमा, इसके पहले भी आया था, तो निश्चित रूप से आप जो बता रहे थे कि गया कहीं न कहीं अध्यात्म के रूप में बहुत पहले से बहुत जुड़ा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे पुरातत्व और पुराने डिजाइन के मंदिर देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ पे और सभी धर्मों का जिस तरह का समावेश देखने को मिलता है, ये धरती निश्चित रूप से गया की धरती धर्मावलंबियों की धरती रही है। विभिन्न प्रकार के धर्म वाले लोग यहाँ पे ज्ञान और मोक्ष की जो धरती रही है, निश्चित रूप से अद्भुत है। हमारे बिहार के लिए ये बहुत ही पूजनीय धरती रही है और धरती है भी। अभी आपके यहाँ गया जी में जो मोक्ष का ये जो पर्व लगता है, कब होता है? अभी होने वाला है। आप सबों के आशीर्वाद से आप देखिएगा, इस बार भी यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से अन्य सालों की अपेक्षा एक अलग दृश्य आपको दिखेगा। इस पितर पक्ष का प्रचार प्रसार यहाँ ही नहीं, बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया के जिन जिन क्षेत्रों में हमारे सनातनी रहते हैं, सबों की एक इच्छा जरूर होती है कि कभी न कभी अपने पितृ के तर्पण के लिए एक बार इस मोक्ष की धरती पर गया में जरूर आवे। तो पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आने वाले समय में इसी एक महीने बाद में, 2 महीने बाद में पितृपक्ष का मेला शुरू होगा और एक भव्य रूप धारण करेगा, जिसको देश दुनिया देखे। अभी बड़े भाई बता रहे थे, ये मेरा सौभाग्य हुआ आप सबों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, कि मुझे वो विभाग मिला पर्यटन। सही बता रहे थे कि हमारे मंत्री लघु जल संसाधन भाई संतोष जी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जिनकी जीडीपी पर्यटन, मुझे देख के मुझे लगा कि हर ऐसी जगह है। मैं उधर गया था बागा ओढ़नी डैम पे, ओढ़नी डैम को देखने के बाद में लगा कि क्या जगह है। एक दिन मैं राजगीर से पहाड़ के नीचे वाले रास्ते से आ रहा था गया जी, और रास्ते में शाम को 6 बजे आ रहा था, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। वो पहाड़ से निकलने के बाद में गया तक आने का जो 30 किलोमीटर का रास्ता मैंने देखा, तो मुझे यूरोप का कुछ ऐसा कंट्री याद आने लगा कि जहां मैं घूमता था, इस तरह की रास्ते जो बिल्कुल सड़क से सटी हुई रास्ते चल रही थी। कितना सुंदर सुंदर जगह है, केवल विजन होनी चाहिए, जगह को बढ़िया बनाया जा सकता है और बढ़िया से बढ़िया टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है। आप बाकी दुनिया की बात छोड़े, हिंदुस्तान की बात छोड़े, बिहार की बात छोड़े, चारों तरफ के रहने वाले लोग जो सनातन से सरोकार रखने वाले लोग हैं, वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि को जरूर जानते थे कि अयोध्या में है। लेकिन श्री राम की जन्मभूमि जगत जननी मां सीता के धरती के बारे में पूछा जाए तो बहुत सारे लोग बिहार के रहने वाले भी नहीं पता पाते थे कि मां सीता की धरती कहां है और मां सीता के बगैर राम अधूरे। आज सौभाग्य मिला मुझे कम समयों में 53 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी हो गया। 8 तारीख को भव्य आयोजन भी हो रहा है, भूमि पूजन होगा और मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया कि सारे हमारे सनातन धर्मावलंबी जो भी हैं, सनातन को चाहने वाले लोग हैं, वो केवल बिहार में नहीं हिंदुस्तान में हर मठ मंदिरों पे 7 तारीख को रात में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे, ताकि यहाँ पे मां सीता के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है 8 तारीख को। और 8 तारीख को इसका शुभ मुहूर्त है। आप में से जो चलेंगे वहां पे इससे साक्षी बनेंगे, देखेंगे ही, जो नहीं जाएंगे
पूरे देश दुनिया में इसको लाइव प्रसारित किया जाएगा। 1:39 से 2:30 तक टाइम है पूजन का। और आपको जान करके भाई मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित है, आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो तो चले नहीं, आग्रह कर ही रहा हूँ, लेकिन तमाम साथी जो साथ बैठे हुए हैं, ये ऊपर वाले की कृपा है, ऐसी कृपा है कि सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि जब पूजा 1:40 से 2:30 तक जो होगा, उस पूजा पे आप ही का विधायक, आप ही का मंत्री राजू सिंह बैठने वाला है। आप उसको देखेंगे, उस पूजा पे नहीं बैठेगा। माँ सीता का भक्त मंदिर उसी तरह से तैयार होगा जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम वाला का मंदिर बना, फिर उसी तरह हमने एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। 8 तारीख को ही लॉन्च करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में 850 करोड़ तो हमने दिया सरकार की ओर से, 165 करोड़ दिया जमीन अधिग्रहण के लिए। लेकिन पूरी मंदिर की जो परिकल्पना मेरी है, हमने अपने पदाधिकारियों के साथ बैठ के बात की है, उसमें खर्च आएंगे 4000 करोड़ और 4000 करोड़ में 3000 करोड़ है। आप सब उसे 10 रुपया के माध्यम से लूं, लेकिन पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में बसने वाले शराबियों से लूंगा, उसके द्वारा लेकर के, ताकि सबों को लगे इसमें चाहे 10 रुपया ही मेरा लगा है, लेकिन लगा है। इसको धर्म और आस्था से जुड़ने की बात है। मैं फिर से इस अवसर पे यहाँ पे आए हुए तमाम श्रद्धालुओं को अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। विशेष करके अमीर भाई को, बड़े भाई हैं, हम उम्र हैं, लेकिन राजनीतिक में हमसे बहुत सीनियर है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप कुशेश्वर धाम जैसे मंदिर पे ला करके मुझे यहाँ पे आप इस तरह के कार्य में सम्मिलित करने का मौका दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और